बिहार में जो पलायन का दर्द है, वो वहीं के लोग महसूस कर सकते हैं, खासकर लेबर मजदूर वर्ग जो है, जो मजबूरी में पलायन करते हैं। पलायन कोई अभिशाप नहीं है, या पलायन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पलायन जब आप मजबूरी में करते हैं, पलायन के लिए जब आप मजबूर हो जाते हैं रोजगार और पैसा कमाने के लिए, तो ये अपने आप में अभिशाप हो जाता है। और ये अभिशाप बिहार के ज़्यादातर तबके जो हैं उनके लिए आम बात हो गई है। रोज हजारों लोगों का पलायन एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिस व्यवस्था में लोगों को कोई अचरज नहीं होता वहां के लोगों को, और ये दिन ब दिन चल ही रहा है। न तो इस पे कोई सरकार रोक लगा रही है, न सरकार का प्रयास हो रहा है रोकने का, और ये एक विडंबना सी बनती जा रही है। हजारों हजार लोग रोज पलायन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पलायन वो भी लोग कर रहे हैं जिनकी मजबूरी नहीं है, संपन्न वर्ग के लोग करते हैं। हाल में जैसे विराट कोहली ने किया है पलायन, ये मजबूरी का पलायन नहीं है। इसमें ये लोग गौरवान्वित फील करते हैं अपने देश को छोड़ करके बाहर जाने। लेकिन ये जो बिहार से जो पूर्वांचल के लोग पलायन करते हैं, अपने गांव छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, अपने चूल्हे, अपनी गलियां, अपने खेत, अपने खलिहान जो मजबूरी में छोड़ते हैं, ये एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक बीमारी है, एक रोग है जिस पे कोई सरकार ध्यान नहीं देती, बस वोट लेने आती है। मैं समझता हूं सामूहिक तौर पे इस मामले पे सरकार का बहिष्कार करना चाहिए, नहीं सरकार का तो वोट का, क्योंकि यही टाइम है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो ये एक सिलसिला, चलने वाला सिलसिला है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज आप पे है, कल आपके बच्चों पे होगा, फिर उसके बाद उनके बच्चों पर होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा पलायन का, और ये सरकार खेलती रहेगी हमारे और आपकी जिंदगी से। और हम अपने से बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते। कोई हमें कुछ पैसा दे देता है, कोई कुछ खिला देता है चुनाव में, और हम उसी के हो जाते हैं। लेकिन इस बीमारी से निपटने का हम कोई जरिया नहीं ढूंढते। और जरिया ढूंढे क्यों? क्योंकि एक सामान्य सी बात हो गई है कि बच्चा जन्म लेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो कमाने बाहर चला जाएगा। और है ही ना कमाने का जगह, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई है। और सरकारों के भाषणों में भी अंतर आ जाता है। जब सरकार बिहार में भाषण देती है और जब सरकार गुजरात में भाषण देती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिहार में जब भाषण देती है तो आपको 1 GB डेटा की कीमत समझाई जाती है, और वही सरकार, वही इंसान अगर गुजरात में भाषण देती है तो वहाँ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एंड डेवलपमेंट पे बात होती है। ये अंतर है, और इस अंतर को बारीकी से समझना होगा दोस्तों, तभी कुछ होगा। नहीं तो ऐसे ही रोज आप आए हो, आप जाओगे, आपके बच्चे जाएंगे, उनके बच्चे जाएंगे, और ये तमाम जो है सिलसिला चलता रहेगा।